जीवन में क्या करना है ये रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना ये महाभारत सिखाती है। और जीवन कैसे जीना है ये भगवत गीता सिखाती है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो रक्षाबंधन जो है आने वाला है और सभी लोग उसकी तैयारियां कर रहे हैं। इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जो है सुबह 9:30 से शाम को 9:30 तक है और बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। दीर्घायु अर्थात आयुष्मान योग जो इस समय यानी कि 9:30 से 9:30 के बीच के अंदर भाई बहन यानी कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी और भाई उन्हें रक्षा का वचन देंगे तो उनकी आयु लंबी होगी। तो ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। मेरी तरफ से भी, इस चैनल की तरफ से भी आप सभी भाई बहन को रक्षाबंधन की एडवांस में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है मैं आपको रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई। तो महाभारत काल में राजसूय यज्ञ जो है वो किसने किया था? पांडवों ने। तो जब उन्होंने ये यज्ञ का आरंभ किया तो सोचा कि अब पूजा किसकी की जाए, क्योंकि जो बड़ा हो, जो गुणों में महान हो, पूजा उसकी होनी चाहिए। तो सहदेव ने कहा कि भगवान कृष्ण ही है, वो ही सब करता धरता है, सब कुछ करते हैं, उन्हीं की महिमा अपरंपार है, इसलिए उनकी पूजा होनी चाहिए। सभी जो दूर दूर से राजा महाराजा इस राजसूय यज्ञ में आए हुए थे तो उन्होंने भी अपनी सहमति व्यक्त कर दी और उनकी पूजा भी बहुत अच्छे से जो है पांडवों ने कर दी, क्योंकि बड़ा भाई युधिष्ठिर है इसलिए युधिष्ठिर ने पूजा की, बाकी सभी भाइयों ने कार्यभार अलग अलग संभाला। तो जैसे ही पूजा हुई जो शिशुपाल था वो क्रोध से लाल पीला हो गया। वो कहता कि ये ग्वाला और इसकी पूजा की जा रही है, हम इतने बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं, उनकी तो पूजा हो नहीं रही है। तो उसने कृष्ण को गालियां निकालनी शुरू कर दी। वो कृष्ण की बुआ का लड़का है ये शिशुपाल। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि बुआ इसकी 100 गलतियां तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगर 100 से ज्यादा इसने गलतियां की या मुझे गालियां निकाली तो फिर जो है ये मेरे हाथ से मर जाएगा। तो अब शिशुपाल बोलता गया, गालियां निकालता गया। सारे जो है राजा जो भी पांडवों के पक्ष में थे वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कृष्ण ने उनको रोक दिया। कहते तुम चुपचाप बैठे रहो, मुझे सुनने दो, इसका उद्धार भी करना है और इसको इसका यानी कि करने का दंड भी देना, ये मैं अपने आप कर लूंगा, तुम शांति से बैठे रहो। और जैसे ही उसकी 100 गालियां पूरी हुई भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और शिशुपाल का वध हो गया। तो जब वो सुदर्शन चक्र उस उंगली से अदृश्य हुआ तो भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। अब सभी राजा है वो देख रहे हैं क्या करे क्या करे, लेकिन द्रौपदी भी वहीं खड़ी है। उसने फटाफट के अपनी कीमती साड़ी का पल्लू फाड़ा और फटाफट भगवान की उंगली में पट्टी बांध दी। तो ये एक बंधन था, यानी कि रक्षा का बंधन था जो बहन ने अपने प्रेम से बांधा, इसीलिए द्रौपदी को कृष्णा कहते हैं और भगवान कृष्ण को कृष्ण है उनका नाम। तो कृष्ण और कृष्णा भाई बहन का जो है इनका संबंध हो गया। तो जैसे ही उसने पट्टी बांधी भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि बहन इस पट्टी के अंदर यानी कि साड़ी के पल्लू का एक एक धागे का ऋण जो है मैं वक्त आने पर चुकाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और इतिहास इस बात का गवाह है, जब पांडव जो है जुए में द्रौपदी को हार गए थे और उन्होंने उसे अपमानित करने के लिए सभा में बुलाया और दुशासन उसका चीर खींच रहा था, तो भगवान कृष्ण ने इसी रक्षा सूत्र के एक एक धागे से एक एक साड़ी बनाकर द्रौपदी की रक्षा की थी। तो देखो भगवान कृष्ण ने जैसे बहन द्रौपदी की रक्षा की थी वैसे ही रक्षा बंधन के समय जो है हर भाई को ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं आजीवन अपनी बहन की रक्षा करूंगा। तो तभी से जो है ये रक्षा बंधन का त्योहार चल गया। तो ये नहीं है कि भाई
बहन से राखी बंधवाएं। जो राखी है वो पत्नी भी अपने पति को बांध सकती है क्योंकि ये रक्षा सूत्र है। और ब्राह्मण से जो है वो यजमान भी बंधवा सकता है, शिष्य अपने गुरु से भी बंधवा सकता है। तो ये एक प्रेम का, स्नेह का प्रतीक है और रक्षा का प्रतीक है कि राखी बांधने वाले की रक्षा जो है करेगा। जिसने राखी बांधी है वो अपना प्रेम व्यक्त करेगा, जिसने बंधवाई है वो रक्षा करेगा। तो ये रक्षा और प्रेम स्नेह का प्रतीक है। पूरे भारत वर्ष में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैंने जो है आज आपको ये कहानी सुना दी है, इस कहानी को भी सुनना और रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है, उस मंत्र का उच्चारण भी जरूर करना। तो धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।